मैं यूके मेहता हमारे यूट्यूब चैनल पीआर मैथमेटिक्स में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति आप लोग के लिए लेकर के आया हूं। और एक क्वेश्चन छूट गया था जो 8.1 का है, उसको न बता करके मैं कुछ फार्मूला वगैरह बताने लगा था। फार्मूला बताया था पिछले क्लास में, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन छूटा हुआ है। लास्ट ये क्वेश्चन था, उसके बाद ट्रू फॉल्स था, सत्य असत्य लिखने के लिए। तो उन लोग उसको तो आप लोग खुद से कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बचा हुआ है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आता है, रिपीट करता है। तो आप इसको देखिए, और थोड़ा सा दमदार क्वेश्चन है, अच्छा है ये। और ये 8.1 का है, मैं बता दे रहा हूं, एनसीईआरटी बुक 8.1 का लास्ट ये क्वेश्चन है। और मैं इसको बता रहा हूं, ये छूट गया था हमसे, तो इसको मैं बता रहा हूं। देखिए क्या है, ट्रायंगल पी क्यू आर इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब एक त्रिभुज जो है पी क्यू आर, वो एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है वेयर, जहां क्यू इज ए राइट एंगल। मतलब उसमें क्या है, आप बोल सकते हैं कि ये जो क्यू है आपका समकोण है। क्यू पर क्या है, अगर मैं इसका फिगर बनाऊं तो देखिए ऐसे होगा, इस तरह से बन गया फिगर, देखिए आपका तैयार हो गया। यहां पर बोलना चाह रहा है वो, यहां क्यू, कि क्यू के जगह पर राइट एंगल मतलब समकोण है क्यू के पास। और आगे दिया हुआ है कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर है, पी क्यू 5 सेंटीमीटर है। तो पी क्यू यहां पर मान लीजिए कि अगर हम पी लिख दें तो पी क्यू का वैल्यू कितना हो गया, तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये दे रखा है। देन तब क्या बोल रहा है कि फाइंड कीजिए, ज्ञात कीजिए साइन पी, कोस पी और टेन पी का वैल्यू। देखिए मैं हिंदी में पढ़ के बता दे रहा हूं कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है और पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, पी क्यू 5 सेंटीमीटर है, तो साइन पी, कोस पी और टेन पी का मान ज्ञात करें। ये हिंदी में मैंने पढ़ दिया। देखिए यहां पर अगर पी आप लिखे हैं, क्यू और पी हो गया, तो इसका मतलब यहां पर आर होगा। अब क्या है, तो एक का स्पष्ट दिया हुआ है पी आर और क्यू आर। देखिए यहां से है पी आर और क्यू आर, माने ये वाला है क्यू आर, दोनों साइड का मिला करके आपका वैल्यू दे रखा है 25। तो भाई आपको अब पता लगाना है कि कितना कितना होगा। हो सकता है कि एगो 12 होगा, एगो 13 होगा। यहाँ पर हो सकता है कि 13, यहाँ पर 12, दोनों को ऐड कर देंगे तो 25। लेकिन अनुमानित ऐसे हम कैसे कर सकते हैं, ये भी तो 12 हो सकता है, ऐसा क्या बोलते हैं, दूसरा कुछ भी तो हो सकता है। मान लीजिए हम बोल सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा, ऐसा तो अंदाजी नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आप देखिए कि इस क्वेश्चन में गिवन यानी दिया गया क्या है। तो दिया गया आपका क्या है, तो दिया गया देखिए यहां पर आपका है ये पी आर प्लस क्या क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एक और क्या दिया हुआ है, पी क्यू बराबर क्या है, तो 5 सेंटीमीटर है। चलिए इसको हम ऐसे कर लेते हैं। यहां पर क्या है कि दोनों में से कोई एक को मानना होगा। हम क्या कर रहे हैं कि क्यू आर को मान ले रहे हैं, किसको, क्यू आर को मान ले रहे हैं कि एक्स है। दोनों में से कोई एक को मानना ही पड़ेगा, बिना माने नहीं बन सकता है। हम किसको मानने की बात बोल रहे हैं, क्यू आर को। यहाँ पर देखिए हम एक्स लिख लिए, मतलब क्यू आर को हम एक्स मान लिए। यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ लेट दैट, जिसका हिंदी होता है क्या, माना कि। मैं इसको मान ले रहा हूँ, क्या माना कि, तो लेट दैट क्यू आर बराबर आपने एक्स मान लिया, क्यू आर को एक्स मान लिया। अब क्या है, तो आपको पी आर प्लस क्यू आर का वैल्यू दे रखा है 25। तो पी आर प्लस क्यू आर को क्या माने हैं, एक्स, तो एक्स रख दीजिए बराबर 25। तो पी आर बराबर हो जाएगा 25 माइनस क्या, एक्स। चलिए ठीक है, तो पी आर पता चल गया, पी क्यू पता है और क्यू आर को मान लिए हैं। अब आपको क्या करना होगा, यहां पर लिखना होगा यूजिंग पैथागोरस थ्योरम। क्या लिखना होगा आपको, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। मतलब क्या, तो आप पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके क्या कीजिएगा, अभी निकालिएगा। देखिए पाइथागोरस क्या, तो 90 के सामने वाला हमेशा h होता है और ये होता है आपका बी, पी इस तरह से होता है। तो क्या कीजिएगा, क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, क्या क्या हम लोग करेंगे, क्यू आर का स्क्वायर प्लस क्या, क्यू पी, पी क्यू
पी क्यू लिखिए, पी क्यू का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पी आर का स्क्वायर। ये हम लोग बोलते हैं क्या कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। हिंदी में बोले तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर होता है। तो क्या है क्यू आर, क्यू आर आप क्या माने हैं, एक्स मान लिए हैं, तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। पी क्यू क्या है, देखिए यहाँ पर पी क्यू आपका 5 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 का स्क्वायर। पी आर क्या है, तो पी आर का वैल्यू ये है 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो इस तरह से आपने कर दिया। अब आपको क्या करना है, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर में तोड़ देना है। पता होगा आपको a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला सबको पता है, बचपन में ही पढ़े हैं। तो यहां पर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस क्या b स्क्वायर। इस फॉर्मूला पे लगा दीजिएगा, आपका बनेगा आगे। तो पॉज द वीडियो, नोटेड डाउन। इसको मैं मिटा रहा हूं। यहां पर आपका क्या है, तो एक्स स्क्वायर है प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, ठीक है। इधर a माइनस बी के होल स्क्वायर में तोड़ेंगे तो हो जाएगा 25 का स्क्वायर माइनस 2 और क्या a, तो a का वैल्यू 25 है इंटू b का वैल्यू x है प्लस b स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर। दोनों तरफ सेम चीज रहने पर एक्स स्क्वायर कट जाएगा। देखिए यहाँ पर इधर में 25 है और यहाँ 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625 माइनस 25 दूना 50 एक्स हो जाएगा और ये तो कट चुका है। तो ये माइनस में जो चीज है अगर इधर ले आए तो प्लस में हो जाएगा। ये 50 इधर आएगा तो 50 आने पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव है, इधर आने पर पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। और ये 25 प्लस में है, उधर इधर प्लस में है, बराबर से उस पार कर दें तो माइनस हो जाएगा, माइनस नेगेटिव में चला गया ये, तो 50x और ये घटा दिए तो हो गया 600। अब बताइए यहाँ गुना का रिलेशन है, मल्टीप्लाई का उधर जाएगा तो डिवाइड करेगा, यानी आपका हो जाएगा इतना। तो 1 0 से 1 0 कट गया, 5 से कट जाएगा ये 12 टाइम में, 12 बार में कटेगा, तो x का वैल्यू हो गया 12। यहाँ आपका फिगर ऐसा था, मैं याद दिला दे रहा हूँ, इस तरह से था। यहाँ पर आप लिखे थे क्या q और यहाँ पर लिखा हुआ था p और यहाँ पर ये r लिखा हुआ था। तो आपको क्वेश्चन में किसका, तो इसका वैल्यू दे रखा था 5 सेंटीमीटर। इसको आप माने थे कितना, याद होगा आप QR को, देखिए यहाँ मैं बता रहा हूँ, QR को आप x माने थे, तो QR x माने थे तो x का वैल्यू 12 आ गया। अब आप किसको, तो आपका एक PR का वैल्यू था, PR का वैल्यू था 25 माइनस एक्स, यानी कि 25 में से x यानी 12 घटाएंगे तो 13 मिलेगा। तो इस तरह से देखिए कि आप QR का वैल्यू, QR का वैल्यू 12 निकाल लिए तो यहाँ पर हो गया 12, और उसी तरह से PR ये वाला रहा PR का वैल्यू निकाल लिए कितना, 13। जो मैं बोल रहा था वही चीज आया। तो ठीक है, अब आपको इसमें क्या क्या बोला था, तो एक चीज बोला था आपको निकालने के लिए, बोला था साइन p। तो मैं याद दिला दूं कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है p/h। लेकिन क्या, तो देखना है फिगर के अनुसार, यहाँ पर आपका p है तो p के लिए ये हो जाएगा, यहाँ अगर यहाँ पर थीटा है तो इसके सामने वाला p और इसके सामने वाला p होता है, तो ये b और ये h, हमेशा h 90 डिग्री के सामने होता है। h का मतलब हाइपोटेन्यूस होता है, p का मतलब परपेंडिकुलर बोल रहा हूँ। यहाँ वाला p अभी मत समझिएगा, नहीं तो p कंफ्यूजन हो जाएगा। मैं इस p का बात कर रहा हूँ परपेंडिकुलर का, मतलब लंब का, और ये बेस है। तो इसका फॉर्मूला होता है क्या, p/h। तो ये वाला ये p हो गया और h 13 है, तो 12 बटा क्या हो गया 13। उसी तरह से cos p का हो जाएगा b/h, तो क्या हो गया cos p का b/h, मतलब b का वैल्यू कितना, तो b का वैल्यू आपका है, देखिए ये वाला होगा, इसके सामने b है तो ये b है, तो आपका 5 बटा हो जाएगा 13। उसी तरह से आपका tan p चाहिए तो आपका होता है p/b, मतलब कि 12 बटा 5 होगा। तो इस तरह से आपका आंसर हो गया। तो ऐसे बनाना है। पॉज द वीडियो, नोटेड डाउन। आगे अब हम लोग चलते हैं 8.2 में, ध्यान से देखिएगा। 8.2 में कम से कम एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, कैसे बनाइएगा आप लोग। इसके लिए मैं पहले इंट्रोडक्शन वगैरह 8.2 के लिए दे चुका हूं, फार्मूला भी दे चुका हूं, आपको एक वैल्यू चार्ट दिया था, डिग्री का मान था उसमें, sin 30 डिग्री
का मान कितना होगा, कोस 45 डिग्री का मान क्या होगा। तो आपको उसको याद करने के लिए मैं दिया था होमवर्क के लिए, शायद सभी लोग याद कर लिए होंगे, विश्वास है मुझे। अगर याद किए होंगे तो बनेगा, और अगर याद नहीं किए होंगे तो नहीं बनेगा। देखिए एक्सरसाइज आपका 8.2 है का फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, मतलब इसका मान ज्ञात करने बोल रहा है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला क्या है, फर्स्ट का फर्स्ट है, आपको लिखा हुआ है साइन 60 डिग्री 60 डिग्री, फिर कोस लिखा हुआ है 30 डिग्री, फिर प्लस है, यहाँ है साइन 30 डिग्री और यहाँ है कोस 60 डिग्री। आप वैल्यू चार्ट देखिएगा, उसमें आपको हम साइन 60 का मान कितना बताए थे, साइन 60 का मान बताए थे √3/2। कोस 30 का मान कितना है, कोस 30 का, तो कोस 30 का मान होता है कितना, तो इसका भी होता है √3/2 प्लस साइन 30 का मान कितना, तो 1/2, कोस 60 का मान कितना, तो 1/2। तो अब आपको पता है कि √3 गुना होगा तो रूट हट जाता है तो 3 बचेगा, 2 नीचे में गुना होगा तो 4, और यहाँ प्लस है 1 गुना होगा तो 1 और 2 गुना होगा तो 4। आप लोग ये भी पढ़े हैं कि नीचे में अगर हर सेम रहे बराबर रहे तो ऊपर वाला डायरेक्ट जोड़ दिया जाता है, तो 3 और 1 डायरेक्ट जोड़ दीजिए तो 4 हो जाएगा, 4/4। इसको काटिएगा तो क्या मिलेगा, तो आपका मिल गया 1/1, यानी कि नीचे में 1 दिखाना आवश्यक नहीं है, आपका 1 आंसर आएगा। इसी तरह से आप फर्स्ट सारा क्वेश्चन बना सकते हैं, आपसे बनेगा। अगर कुछ नहीं बनेगा तो आप प्रयास कीजिए, और नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपसे ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, मैं नेक्स्ट अगला वीडियो में ज़रूर उसको बताऊंगा। चलिए आज के लिए इतना ही, हैव ए नाइस डे।